गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में जो आज आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं लेकर के क्लास 11th का। आज आप लोगों के बीच जो उपस्थित हुए हैं क्लास 11th का आपका सब्जेक्ट फिजिक्स का आपका यह चौथा लेसन है, फोर्थ लेसन है, जो कि आपका लेसन का नाम है समतल में गति। समतल में गति जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मोशन इन प्लेन। तो क्लास 11th का फिजिक्स का आपका ये जो फोर्थ लेसन है मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन मतलब समतल में गति। समतल में जो गति का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस्ड है, जो आप लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। जो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है 2023 में जो भी स्टूडेंट्स क्लास 11th का एग्जाम देने वाले हैं, इसके लिए यह वीडियो बहुत ही यूजफुल हो सकती है, क्योंकि सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को चैप्टर वाइज इस वीडियो में हम कलेक्शन किए हैं। यानी चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। आज इससे पहले 3 चैप्टर को अपलोड कर दिए हैं चैनल में, आप नहीं देखें तो उसको भी आप जा करके देखिए, क्योंकि फर्स्ट लेसन आपका था फिजिकल वर्ल्ड, इसको आप वीडियो अपलोड है इस चैनल पर। फिर सेकंड लेसन आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसका भी वीडियो अपलोडेड है। और तीसरा लेसन था आपका, थर्ड लेसन था आपका मोशन एंड स्ट्रेट लाइन, ये इसका भी वीडियो इस चैनल पर अपलोडेड है। ये आपका आज का वीडियो ये चौथा लेसन है, जो फिजिक्स का क्लास 11th का चौथा लेसन है समतल में गति। इसका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है मीनार की छत से एक गेंद को किक किया जाता है तो गेंद पर लगने वाले क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर त्वरण का मान क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है और इम्पोर्टेंस है। मीनार की छत से एक गेंद को किक किया जाता है तो गेंद पर लगने वाले क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर त्वरण का मान क्या होगा। यानी ए का मान बताना है, एक्सेलरेशन बताना है कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 0 एवं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप सभी जानते हैं त्वरण का मात्रक क्या होता है, आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। एक्सेलरेशन का जो एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और त्वरण होता क्या है तो आपका dv/dt। dv/dt यानी वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो इसका मात्रक जी क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है कितना होता है आपका, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है जी बराबर कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 0 एवं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा ऑप्शन को बाद में देख लीजिएगा। एक गेंद किसी मीनार की चोटी से 60 डिग्री कोण पर ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपित की जाती है, 60 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित की जाती है तो इसका वेग का ऊर्ध्वाधर घटक क्या है, यानी वेलोसिटी क्या होगा आपको वर्टिकल में। वर्टिकल में देखिए ऊर्ध्वाधर फेंक रहा है तो आपका 60 डिग्री की कोण है तो उसका ऊर्ध्व घटक का इसका वेग क्या होगा। चलिए तो इसका ऑप्शन को हम दिखा दे रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा कट रहा है। देखिए इसका जो आंसर है आपका यहाँ पर दिया हुआ है क्या होगा, लगातार बढ़ता जाएगा, लगातार घटता जाएगा, अप्रतित रहेगा, या फिर पहले घटता है फिर बढ़ता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहले घटता है तथा फिर बढ़ता है। जब आपका क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन आपका था क्या क्वेश्चन था, एक गेंद किसी मीनार की चोटी से 60 डिग्री के कोण पर ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपित की जाती है तो इसका वेग क्या होगा। तो पहले क्वेश्चन आपका है एक गेंद किसी मीनार की चोटी से 60 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित की जाती है तो इसका वेग का ऊर्ध्व घटक क्या होगा। तो पहले बढ़ेगा बाद में फिर पहले घटता है फिर बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। चलिए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, पहले घटता है बाद में बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, पहले घटता है फिर बाद में बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कर रहा है,
सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 होगा, 2 तो हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 3, प्रक्षेप गति, प्रक्षेप गति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी राशि संरक्षित रहती है? यांत्रिक ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, संवेग या फिर गति ऊर्जा। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। प्रक्षेप गति के दौरान जो है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है? अधिकतम परास जो मैक्सिमम जो रेंज होता है के लिए, अधिकतम परास के लिए किसी क्षण का प्रक्षेपण कोण होना चाहिए, कितना होना चाहिए? तो 36 से 0 डिग्री कोण के पर, 36 से 60 डिग्री के कोण पर, या 36 से 30 डिग्री कोण पर, या 36 से 45 डिग्री के कोण पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे 45 डिग्री या 450 लिखा गया है वहाँ पे, या क्या 450 नहीं है, 45 डिग्री है, डिग्री को थोड़ा सा नीचे लिखा गया, तो क्या हो जाएगा आंसर? 4 से 45 डिग्री के कोण पर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। 36 से 45 डिग्री, ये 450 नहीं है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री कोण पर वह प्रक्षेपण कोण होना चाहिए, कितना? 45 डिग्री के कोण पर 36 से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 45 डिग्री। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, क्षैतिजता कुछ ऊंचाई पर जाते हुए एक बम वर्षक विमान को पृथ्वी पर किसी लक्ष्य पर बम मारने के लिए बम तब गिराना चाहिए जब लक्ष्य के पीछे हो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्षैतिजता कुछ ऊंचाई पर जाते हुए एक बम वर्षक विमान को पृथ्वी पर किसी लक्ष्य पर बम मारने के लिए बम तब गिराना चाहिए जब वो लक्ष्य के पीछे हो, लक्ष्य के पीछे हो। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 6, एक प्रक्षेप को क्षैतिज परास उसकी अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना है, क्षैतिज से इसका प्रक्षेप कोण होगा। एक प्रक्षेप को क्षैतिज परास उसकी अधिकतम परास ऊंचाई का 4 गुना है, तो क्षैतिज से उसका प्रक्षेप कोण क्या होगा? तो उसका जो सही उत्तर होगा आपका कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। अधिकतम परास के लिए जो आपका थीटा का मान 45 डिग्री होना चाहिए, 45 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 45 डिग्री। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। और इसका फार्मूला होता है आपका, रेंज निकालने का फार्मूला होता है आर मैक्सिमम। आर मैक्सिमम जो आपका होता है क्या होता है? यू स्क्वायर बट्टा जी। क्या होता है? यू स्क्वायर बट्टा जी, ये फार्मूला होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कर रहा है? प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर त्वरण का मान क्या होगा? यानी जो मैक्सिमम जो होता है वो त्वरण का मान क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका जी के बराबर। क्या हो जाएगा? जी के बराबर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर त्वरण का मान क्या हो जाएगा? त्वरण और जी दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, जी के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को पृथ्वी पर अधिकतम 100 मीटर क्षैतिज दूरी फेंक सकता है। वो खिलाड़ी उसी गेंद को पृथ्वी से ऊपर जिस अधिकतम ऊंचाई तक फेंक सकता है वह क्या है? 100 मीटर, 50 मीटर, 25 मीटर या फिर 15 मीटर। देखिए यह क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? किसी क्रिकेट का कोई खिलाड़ी मान लीजिए वो क्षैतिज जैसे फेंक रहा है, क्षैतिज फेंक रहा है, हॉरिजॉन्टली फेंक रहा है, थ्रो कर रहा है, हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहा है, तो 100 मीटर वो फेंक सकता है। वही खिलाड़ी उसी गेंद को पृथ्वी से वर्टिकली ऊपर फेंकेगा, ऐसे वर्टिकली फेंकेगा। ये आपका हॉरिजॉन्टल था, अब इसको वर्टिकली फेंक रहा है, तो अधिकतम ऊंचाई कितना जाएगा? तो इसका आधा हो जाता है। कितना होता है? जब वर्टिकली फेंकता है तो वो आधा हो जाता है, तो कितना हो जाता है? तो कितना हो जाएगा? 50 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50 मीटर। बात समझ गए? जब सीधा फेंकेगा, क्षैतिज फेंकेगा, तो 100 मीटर फेंक पा रहा है, तो उसको ऊपर फेंकेगा, सीधा वर्टिकली फेंकेगा, तो वो उसका आधा फेंक सकता है। तो इसका आंसर कितना हो गया? 50। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि
आधा ही फेंक सकेगा, क्योंकि वो सीधा फेंकना आसान होता है और ऊपर फेंकना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए ऊपर आपका उसका आधा फेंक सकेगा कोई भी खिलाड़ी। क्षैतिज दूरी आपका 100 फेंकेगा तो उधर जो है दूरी इसका कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 8 का बी हो जाएगा, 50 मीटर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, एक प्रक्षेप गति ऊर्जा किससे सूचित कैसे प्रक्षेपित किया जाता है, यदि यह अधिकतम परास तक जाए तो इसकी ऊंचाई पर गति ऊर्जा कितनी होगी। अधिकतम ऊंचाई पर इसका गति ऊर्जा कितना हो जाएगा, 0.5 के, 0.5 के, यानी आधा गति ऊर्जा कितना हो जाएगा, 0.5 के। एक प्रक्षेप गति के से प्रक्षेपित किया जाता है तो यदि यह अधिकतम परास तक जाए तो उसकी अधिकतम ऊंचाई पर गति ऊर्जा कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आधा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, भी करेक्ट हो जाएगा। यदि वह एक प्रक्षेप गति के गति ऊर्जा के से प्रक्षेपित किया जाता है तो उसके अधिकतम परास पर जाए तो उसकी अधिकतम ऊंचाई पर गति ऊर्जा कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 0.5, यानी तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। यानी जितना गति ऊर्जा है उसका अधिकतम ऊंचाई पर जब उसका परास अधिकतम परास तक जाएगा तो उसमें इसका अधिकतम ऊंचाई पर गति ऊर्जा कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आधा। तो मान लिया के हो गया तो इसका आधा कितना हो, 0.5, 10 के रहेगा तो इसका आधा कितना, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसका संबंध क्या है, आधा, तो आधा हो जाएगा तो 0.5 के इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कर रहा है, 30 डिग्री कोण पर झुके नत समतल के निचले सिरे पर एक कण प्रक्षेपित किया जाता है और क्षैतिज सिर किस कोण जो है 80 पर प्रक्षेपित किया जाए ताकि वह नत समतल पर अधिकतम परास प्राप्त किया कर सके। तो इसका तो आप जानते हैं कि आपका कितना हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 30 डिग्री कोण पर झुके नत समतल के निचले सिरे पर एक कण प्रक्षेपित किया जाता है तो क्षैतिज से किस कोण पर वह 80 पर कण प्रक्षेपित किया जाए ताकि वह नत समतल पर अधिकतम परास प्राप्त किया जा सके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 75 डिग्री। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 1 से 10 तक हम कराएं, फिर आपका फिर से आपका 1 नंबर से फिर शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन को। इस तरह से आपका इसमें 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 तक कितना होगा टोटल, 31 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो 10 क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया है। अब आपका इस फिर से जो स्टार्टिंग हुआ 1 से तब 21 नंबर तक देखेंगे। चलिए, और सभी जो है आपका यह क्लास 11th का फिजिक्स का जो है VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है जो आपका चैप्टर 4 का है। चलिए, तो ये आपका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो क्लास 11th का फिजिक्स का है, जो आपका जैक बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल होगा यह सभी क्वेश्चन। चलिए, तो ये आपका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका है, प्रक्षेप गति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी राशि संरक्षित रहती है। प्रक्षेप गति के दौरान कौन सी राशि संरक्षित रहती है, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका यांत्रिक ऊर्जा, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट कर गया। इधर भी आपका 1 से 10 करा रहे तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन था। तो क्या होता है, वो क्या संरक्षित रहता है, यांत्रिक ऊर्जा, क्योंकि चैप्टर वाइज है क्वेश्चन तो रिपीट तो कराएगा। चलिए, प्रक्षेप गति के दौरान कौन सी राशि संरक्षित रहती है, तो कंजर्वेटिव जो संरक्षित रहती है तो आपका यांत्रिक ऊर्जा। मैकेनिकल एनर्जी क्या रहता है, वो कंजर्वेटिव होता है। चलिए, तो यांत्रिक ऊर्जा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है क्वेश्चन नंबर 2 आपका है प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर त्वरण का मान कितना होता है। प्रक्षेप पथ पर उच्चतम बिंदु पर त्वरण का मान कितना होता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका जी के मान के बराबर। यह भी आपका रिपीट कर गया, जी के मान के बराबर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। प्रक्षेप पथ पर उच्चतम बिंदु पर त्वरण का मान कितना हो जाएगा, तो आपका त्वरण का मान जी के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ये भी क्वेश्चन रिपीट कर गया। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, प्रक्षेप गति किस प्रकार की गति है। प्रक्षेप गति किस प्रकार की गति है, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका प्रक्षेप गति किस प्रकार की गति है, तो प्रक्षेप गति किस प्रकार की गति है, एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका द्विविमीय गति। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा।
प्रक्षेप गति जो है आपका, प्रक्षेप गति आपका द्विविमीय है, 2D है, ठीक है, क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन है। प्रक्षेप गति जो आपका क्या है, किस प्रकार गति है, 2D 2 डायमेंशनल मोशन है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, द्विविमीय गति है प्रक्षेप गति। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, क्षैतिज से किसी कोण पर ऊर्ध्वाधर तल से में प्रक्षेपित पिंड का पथ कैसा होता है। क्षैतिज से किसी कोण पर ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित पिंड का पथ कैसा होता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका क्या हो जाएगा, परवलयाकार। क्या होता है, परवलयाकार। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, परवलयाकार होता है। क्षैतिज से किसी कोण का ऊर्ध्वाधर तल में जो प्रक्षेपित पिंड का पथ कैसा होता है, तो परवलयाकार होता है। क्या होता है, परवलयाकार होता है, पैराबोला होता है। क्या होता है, पैराबोलिक होता है, पैराबोलिक होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, सभी प्रश्न क्या है आपका, इम्पोर्टेंस है क्लास 11th का फिजिक्स का जो VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोगों ने देख रहे हैं, जो आपका चैप्टर 4 है। चैप्टर क्या है, चैप्टर 4 है। चलिए चैप्टर 4 का आपका, चैप्टर 4 को आप लोगों ने देख रहे हैं। चलिए तो 5 नंबर क्वेश्चन है, एक गेंद, 4 नंबर तक हो गया था ना, ये 4 नंबर देखते हैं, हाँ ये हो गया था। अब 5वां क्वेश्चन है आपका, 5 नंबर क्वेश्चन आपका है, एक गेंद किसी मीनार की चोटी से 60 डिग्री कोण पर ऊर्ध्वाधर से प्रक्षेपित की जाती है, तो इसका वेग ऊर्ध्वघटक होगा। यह भी क्वेश्चन क्या कर गया, रिपीट कर गया, तो क्या हो जाएगा उसका, पहले घटता है फिर बढ़ता है, ये भी क्वेश्चन रिपीट कर गया। तो क्या है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए रिपीट कर जाता है क्योंकि एक गेंद किसी मीनार की चोटी से 60 डिग्री के कोण पर ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपित की जाती है, इसका वेग का जो ऊर्ध्वघटक होता है उसका पहले घटता है फिर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, पहले घटता है फिर बढ़ता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, एक प्रक्षेप को क्षैतिज परास उसकी अधिकतम परास ऊंचाई का 4 गुना है, तो क्षैतिज से उसका प्रक्षेप कोण कितना होगा। एक प्रक्षेप को क्षैतिज परास उसकी अधिकतम प्राप्त ऊंचाई का 4 गुना है, तो क्षैतिज से इसका प्रक्षेप कोण कितना होगा, तो इसका जो ये आंसर होगा आपका कितना, 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। देखिए थीटा का मान 45 डिग्री पर क्या होता है, वो अधिकतम ऊंचाई, ये जो क्षैतिज परास जो होता है, प्रक्षेप का क्षैतिज परास जो आपका उसकी अधिकतम प्राप्त ऊंचाई का 4 गुना है, तो क्षैतिज का इसका जो प्रक्षेप कोण कितना होगा, थीटा का मान कितना होगा, 45 डिग्री। थीटा का मान 45 डिग्री पर वो क्या होता है, वो मैक्सिमम होता है रेंज। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, ये भी क्वेश्चन रिपीट कर गया, यानी 6 नंबर भी रिपीट था, ये भी रिपीट है। क्षैतिज कुछ ऊंचाई तक, रिवीजन हो जाएगा वो अच्छा है ना। क्षैतिज से कुछ ऊंचाई पर जाते हुए एक बम वर्षक विमान को पृथ्वी पर किसी लक्ष्य पर बम मारने के लिए बम तब गिराना चाहिए जब वो लक्ष्य के पीछे है। क्या है, लक्ष्य के पीछे। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चन रिपीटेड है और सभी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है सब इस लेसन के लिए, और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही आप लोगों के बीच हम लेकर के आए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्य के पीछे, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, वैसे ही राशि जिसमें केवल परिमाण हो, उससे क्या कहते हैं, केवल परिमाण हो तो इसको क्या बोलते हैं, केवल परिमाण हो उसको क्या बोलते हैं, अदिश। क्या बोलते हैं, अदिश। तो 8 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, अदिश। केवल वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो तो क्या कहते हैं, उसको अदिश कहते हैं। और परिमाण और दिशा दोनों हो तो उसको क्या बोलते हैं, सदिश। तो वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी हो उसको सदिश बोलते हैं, और केवल परिमाण हो उसको अदिश बोलते हैं। अदिश का मतलब दिशा नहीं हो, केवल परिमाण। और सदिश, स मतलब साथ, जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी हो उसको सदिश बोलते हैं। यहाँ पे केवल परिमाण पूछा है इसलिए आपका इसका आंसर हो जाएगा अदिश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, देखिए त्वरण कौन सी राशि है, त्वरण कौन सी राशि है, अदिश राशि, सदिश राशि या दोनों, इनमें से कोई नहीं। त्वरण कौन सी राशि है, त्वरण जो आपका क्या है, सदिश राशि। त्वरण में क्या होता है, दिशा होती है। त्वरण में क्या होता है, परिमाण के साथ दिशा होती है। त्वरण क्या होता है, त्वरण का सूत्र क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर बटा समय, वेग परिवर्तन की दर बटा समय, यानी dv/dt। त्वरण क्या है, एक सदिश राशि है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
तो सही हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सूत्र क्या होता है, वेग में परिवर्तन होता समय, वेग में परिवर्तन होता समय। चलिए, तो ये आपका त्वरण क्या है, सदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका है डायलॉग ऑन द ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम। डायलॉग ऑन द ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम लेख कब प्रकाशित हुआ, तो कब प्रकाशित हुआ, इसका तो सही उत्तर होगा आपका 1632। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा 1632। 1632 ईस्वी को डायलॉग ऑन दी ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम लेख जो है प्रकाशित हुआ था 1632। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 11, जब किसी वस्तु को महत्तम परास वाले कोण से फेंका जाता है तब उसकी गति ऊर्जा है अपने पथ की महत्तम ऊंचाई वाले बिंदु और उसकी क्षैतिज गति ऊर्जा कितना हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका जो आधा हो जाएगा, अभी आपको बताए थे क्या हो जाएगा, आधा। तो ऑप्शन ई मान लिया है, गति ऊर्जा ई है, तो जब किसी वस्तु को महत्तम परास वाले कोण से फेंका जाता है तो उसकी गति ऊर्जा है, तो तब अपने पथ की महत्तम ऊंचाई वाले बिंदु पर उसकी गति ऊर्जा कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आधा। तब ई का क्या हो जाएगा, ई बटा 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको अभी बताए थे, इसी तरह क्वेश्चन उसमें था, क्या था कि उसमें के था, गति ऊर्जा के था तो उसका कितना हो गया था 0.5 के, तो आधा था। तो यहाँ पर भी तो संबंध वही बता रहा है ना, तो बस क्वेश्चन को समझना है, बस क्वेश्चन घुमा रहा है केवल, इसका आधा हो जाएगा, ई बटा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था, बस उसमें गति ऊर्जा के था और यहाँ पे गति ऊर्जा ई कर दिया, तो इसका आधा क्या हो, ई बटा 2, और इसका के का आधा क्या हो 0.5 के, तो दोनों बात एक ही है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कर रहा है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, सभी क्वेश्चन तो रिपीटेड है क्योंकि आपको रिवीजन हो जा रहा है, क्योंकि सभी क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंस और सभी को क्या करें बार बार रिपीट हो रहा है, तो अच्छा है ना, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। चलिए, 30 डिग्री कोण पर झुके नत समतल निचले पर एक कोण प्रक्षेपित किया जाता है तो क्षैतिज से किस कोण पर 80 पर कोण प्रक्षेपित किया जाए ताकि वह नत समतल पर अधिकतम परास में प्राप्त कर सके, तो इसका सही उत्तर होगा 75। क्या हो जाएगा 75 डिग्री। 75 डिग्री इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका 75 डिग्री हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 75 डिग्री। चलिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 75 डिग्री। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 जब क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को पृथ्वी पर अधिकतम 100 मीटर क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है तो वह खिलाड़ी उसी गेंद को पृथ्वी से जिस अधिकतम ऊंचाई तक फेंक सकता है वह क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा। तो आधा हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 50 मीटर। क्या हो जाएगा 50 मीटर, इसका आधा हो जाएगा 50। 100 का आधा कितना होता है 50, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 इसका सही हो जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, किस वैज्ञानिक ने अपने लेख डायलॉग ऑन द ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम में प्रक्षेप गति के क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर घटकों के स्वतंत्र प्रकृति का उल्लेख किया है, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 14 का हो जाएगा गैलीलियो। ऑप्शन नंबर 4 गैलीलियो। गैलीलियो वैज्ञानिक ने अपने लेख जो है डायलॉग ऑन द ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम में प्रक्षेप गति के क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर घटकों के स्वतंत्र प्रकृति का उल्लेख किया है। जो आपका यह लेख कब प्रकाशित हुआ था, तो ये लेख प्रकाशित हुआ था आपका, ये जो लेख प्रकाशित हुआ था और ये जो लेख आपका था डायलॉग ऑन द ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम वो कब प्रकाशित हुआ था 1632 ईस्वी में यह जो आपका लेख प्रकाशित किया गया था। और इसका ये कौन था, चलिए थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया है। चलिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो गया आपका गैलीलियो। क्या हो जाएगा गैलीलियो, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गैलीलियो। क्या हो जाएगा गैलीलियो। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा गैलीलियो। किस वैज्ञानिक ने अपने लेख डायलॉग ऑन द ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम में प्रक्षेप गति के क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर घटकों के स्वतंत्र प्रकृति का उल्लेख किया गया, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा गैलीलियो।
और यह जो लेख था आपका डायलॉग ऑन द ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम, तो यह प्रकाशित कब हुआ था आपका 1632। कब हुआ था 1632 ईस्वी को यह लेख प्रकाशित किया गया था। 1632 ईस्वी में यह जो लेख था आपका डायलॉग ऑन द ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम, तो 1632 ईस्वी को प्रकाशित किया गया था। और इसका जो उल्लेख किसने किया, किस वैज्ञानिक ने किया था, गैलीलियो। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर आपका, क्वेश्चन नंबर 15 आपका जो है अभिकेंद्र त्वरण से संबंधित संपूर्ण विश्लेषणात्मक लेख कब प्रकाशित हुआ। अभिकेंद्र त्वरण से संबंधित संपूर्ण विश्लेषणात्मक त्वरण लेख जो है कब प्रकाशित हुआ, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 1673। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अभिकेंद्र त्वरण से संबंधित संपूर्ण विश्लेषणात्मक लेख क्या हुआ 1673 ईस्वी को प्रकाशित किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा 1673, 1673, 1673 को वो प्रकाशित हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर आपका, पथ के किसी बिंदु पर वेग उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा द्वारा व्यक्त होता है जिसकी दिशा वस्तु के गति के अनुदिश होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। पथ के किसी बिंदु पर वेग उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा द्वारा व्यक्त होता है जिसकी दिशा वस्तु की गति के अनुदिश होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है आपका, प्रक्षेप पथ किस बिंदु पर चाल न्यूनतम होती है। प्रक्षेप पथ पर किस बिंदु पर चाल न्यूनतम होती है, तो इसका जो सही उत्तर होगा उच्चतम बिंदु पर। किस बिंदु पर, उच्चतम बिंदु पर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। प्रक्षेप पथ के जो है उच्चतम बिंदु पर चाल न्यूनतम था, उच्चतम बिंदु पर चाल न्यूनतम होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 है, एक प्रक्षेपित गति ऊर्जा k से प्रक्षेपित किया जाता है, यदि यह अधिकतम परास तक जाए तो इसकी अधिकतम ऊंचाई पर गति ऊर्जा कितना होगी। यह भी क्वेश्चन रिपीट कर गया है, ये क्वेश्चन कर गया रिपीट, इसका आधा हो जाएगा 0.5 k हो जाएगा। 0.5 k है तो इसका आधा कितना होता है 0.5 k, ये तो रिपीट कर गया क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा 0.5 k। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, एक प्रक्षेप का प्रारंभिक वेग जो आपका भी कितना है 3i/4j मीटर पर सेकंड। यार वेग का मतलब क्या होता है मीटर पर सेकंड, ये आपका है, तो महत्तम ऊंचाई पर इसका वेग कितना होगा, महत्तम ऊंचाई पर इसका वेग कितना हो जाएगा, तो इसका कितना क्या हो जाएगा, तो उसका 19 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 5 मीटर। कितना हो जाएगा 5 मीटर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा 5 मीटर। देखिए ये जब आपका यहाँ आपके आई v = 3i और इधर 4j जो दिया हुआ है, तो उसका जो महत्तम वेग जो है निकालने का फॉर्मूला आपका हो जाएगा √3² प्लस क्या हो जाएगा, देखिए ये 3 और 5 4 है, तो 3² प्लस 4², तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और इधर कितना हो गया 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 मीटर पर, यानी इसका वेग निकल गया 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेग का मतलब क्या मीटर पर सेकंड, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। चलिए इसका आंसर होगा 19 का 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, अधिकतम प्रयास के लिए किसी कण का प्रक्षेपण कोण कितना होना चाहिए, तो 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। अधिकतम प्रयास के लिए किसी कण का प्रक्षेपण कोण कितना होना चाहिए, तो 36 से 45 डिग्री। यहाँ पे देखिए आप सही ऑप्शन दिया है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड है, लेकिन यहाँ पे 450 था उसमें, इसमें आपका सही कर दिया है। कितना हो जाएगा 45 डिग्री के कोण पर वो जो है प्रक्षेपण होना चाहिए। अधिकतम प्रयास के लिए किसी कण का प्रक्षेपण कितना होना चाहिए, कोण कितना, प्रक्षेपण कोण कितना होना चाहिए, जो आपका 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। थीटा का मान कितना होना चाहिए 45 डिग्री होना चाहिए मैक्सिमम रेंज प्राप्त करने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है और इसका लास्ट क्वेश्चन है, इस आपका टोटल क्वेश्चन कितना हो गया आपका, इधर पहले 10 क्वेश्चन कराए थे, फिर आपका इधर 21 क्वेश्चन, कुल मिला के आपका 31 क्वेश्चन का डिस्कशन इस वीडियो में आप लोगों ने देखा,
जो कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हुआ, लेकिन फिर भी आपका जो भी है सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। रिपीट हुआ या रिपीट हुआ तो रिवीजन हो गया, लेकिन सभी प्रश्न क्या है महत्वपूर्ण है, चैप्टर वाइज है, तो जितना क्वेश्चन हो सकता है जो बुक में जितना बहुत कलेक्शन करने के बाद जितना क्वेश्चन को हम आप लोग लेकर के आते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सभी है, चैप्टर वाइज है, और आप सभी को बार बार देखिए। चलिए, तो इसका जो लास्ट क्वेश्चन इसका, प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग का व त्वरण, प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग व त्वरण की दिशाओं के बीच कितना कोण होता है? तो इसके बीच कितना कोण होता है? तो आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग व त्वरण की दिशाओं के बीच कितना डिग्री कोण होता है? तो 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाए, 90 डिग्री। तो इस तरह से इस वीडियो को आप लोगों के लिए जो लेकर के आए, जो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपका चैप्टर वाइज क्वेश्चन था आपका क्लास 11th का फिजिक्स का, आपका चैप्टर 4 था जो आपका मोशन इन प्लेन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था सभी, और आप लोगों के लिए लेकर के आए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए फिर लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।